का जी लास्ट सत्र चल रहा है। मैं अपनी बात रखने से पहले बहुजन नायक माननीय बावन मेश्राम जी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों का एक विषय आज नेशनल लेवल पर लेकर हम पर आभार किया है। हम इसके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी 3 विषयों पर बात रखी है। जो पहला विषय इस सत्र का है उसमें पंजाब प्रदेश में अनुसूचित जाति के नकली सर्टिफिकेट बनाकर उच्च वर्ग के लोगों ने नौकरियां ली। जहां तक बात रखी है, जो विषय की गंभीरता है वो ये है कि उच्च वर्ग के लोगों ने नौकरियां ली, लेकिन वहां का ब्राह्मण बनिया मीडिया क्या कह रहा है कि जाट सिखों ने नौकरियां ली। वो ये जानबूझकर कह रहा है कि जाट सिखों ने नौकरियां ली। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे पंजाब में इलाके हैं जहां पर अनुसूचित जाति की एक जाति मजहबी सिख रहता है, और मजहबी सिख की जो आबादी है वो शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा आबादी मजहबी सिख की है। मजहबी सिख उसको बोलते हैं जिसने वाल्मीकि जाति से कन्वर्ट होकर सिख धर्म को अपना लिया। वो भी ऐसे हैं, और उनकी जाट सिखों के साथ खेती साझी है, उनका लेन देन साझा है, उनसे मेल मिलाप है। तो पंजाब का जो ब्राह्मण मीडिया है, बनिया मीडिया है, वो इस बात को जानबूझकर लड़ाई लगाने का काम कर रहा है कि अगर हम जाट सिख और मजहबी सिख में जहां पर लड़ाई को लगाते हैं तो उसका जो प्रभाव है वहां पर आंदोलन पर पड़ेगा और वहां पर जो साझी बालता है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब काशीराम जी को जब पूछा गया कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा मैनिफेस्टो श्री गुरु ग्रंथ साहब है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले मजहबी सिख और श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले जाट सिख एक ही तरह से पूजा अर्चना करते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, उनका एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लगाव है। अब सवाल ये उठता है कि ये ब्राह्मण बनिया मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? वहां पर एक आरएसएस का अखबार चलता है, पंजाब केसरी, आपने सुना। अभी पीछे यहां आने से पहले 5 दिन मोहन भागवत जलंधर में अपनी 5 दिन की यात्रा कर रहा था, और पंजाब केसरी जो आरएसएस का अखबार है जिसने सबसे ज्यादा ये प्रचार किया कि जाट सिखों ने नौकरियां ली, वो मीडिया जानबूझकर मोहन भागवत के कहने पर उन लोगों को दूर कर रहा है जो लोग वामसेव के साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग पंजाब के साथ हमारे संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि वो इस आंदोलन को जाट सिखों को दूर करने के लिए, सैनी सिखों को दूर करने के लिए, राजपूत सिखों को दूर करने के लिए ये ऐसी बात कहकर एक अलग सा माहौल जो क्रिएट कर रहा है। ये बात सही है कि 39,000 जो ऐसे नकली सर्टिफिकेट आए हैं, लेकिन वामसेव के माध्यम से मैं उनको पूछना चाहता हूं कि ये कौन बना रहा है? उनका सरपंच है, उनका पटवारी है, उनका एसडीएम है। जहां से ये आ रहा है तो वो सभी उनके होने के बाद भी अगर ये सर्टिफिकेट बन रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मीडिया ऐसी बात ना रखकर एक तरह से उन 2 समुदायों में झगड़ा लगाने का काम करने के अलावा कुछ नहीं करता। साथियों, दूसरा विषय मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से उसको चर्चा में लाया
मैं तीसरे विषय पर अपनी संक्षिप्त रूप में बात करूं। वो है कि सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी आशा वर्कर और ग्राम रक्षक, ये जो सेवक और सेविका का जो शब्द है वो इसीलिए रखा गया है कि इन लोगों की जो वर्क ऑफ नेचर है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। उनको अभी भी सेवक या सेविका से कहा जाता है, उनको कोई दर्जाबंदी नहीं की गई। कोई क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, क्लास 3 होती है, क्लास 4 होता है, इनको क्लास 4 में भी नहीं रखा गया, न्यूनतम मानदेय भी नहीं दिया गया। तो ये सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि ये लोग जो पंजाब से खास करके सबसे ज्यादा लोग जो सफाई कर्मी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये सेवक बनाकर, गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग इनको जहां पर रखना चाहते हैं और जहां पर रखकर ही बात रखना चाहते हैं। साथियों, समय को देखते हुए मैं अपना सारा समाज जो है वो माननीय अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं। हम उनसे उनको पूर्ण करवाएंगे, लेकिन एक बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। वो ये है कि गम की अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, बस थोड़ा सा इंतजार कर, बस थोड़ा सा इंतजार कर। जे बैठे हैं हमारे सुबह लाने वाले, हम इनके साथ जुड़े हैं, हम बाप सेठ के सिपाही हैं, तो हम इस सुबह को देखेंगे। इसी बातों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत ही आदरणीय संचालन महोदय को, जिन्होंने मुझे अपनी बात यहाँ रखने का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अशोक सावंत साहब। साथियों, हमारे वेस्ट बंगाल के साथी मान्यवर तारकनाथ बावरी जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट थे वामसेप के, इंचार्ज भी थे बंगाली नेशनल फ्रंट के, एक्सीडेंट में 25/12/2021 को उनकी मौत हो गई। ये होनहार कार्यकर्ता का आज स्मृति दिवस है। इस स्मृति दिवस पर हम 2 मिनट खड़े होकर मौन रखकर उनको आदरांजलि अर्पण करेंगे। सभी साथी 2 मिनट के लिए खड़े होकर मौन। अटेंशन। धन्यवाद। साथियों, इस सेशन के अवसर पर कुछ किताबों का विमोचन होगा। सतपुड़ा के आदिवासी कोरकू, ये हिंदी किताब है। आदिवासियों की विरासत बताने वाली ये किताब लिखी है रामकृष्ण डिगर जी ने। मूल्यवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की ओर से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। इसका मूल्य है 120 रुपये, इस पर 50 रुपये की छूट है। अधिवेशन में इसकी सहयोग राशि 70 रुपये होगी। ये किताब प्रकाशित करने के लिए, उसका विमोचन करने के लिए मैं अनुमोदन करता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि इस किताब का विमोचन किया है। और किताब है आदिवासी तब एक सवाल लीजिएगा आप। ऊपर में संदेह मत करिए। आदिवासी कोरकू के संदर्भ में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल किताब है। अगली किताब इस मौके पर जिसका विमोचन किया जा रहा है वो है, मराठी में ये किताब है जाती व्यवस्थेचा बळी शेतकरी। कास्ट सिस्टम जो है
उसके कारण शेतकरी मौत के घाट पर है। इस किताब के लेखक है शिवाजी पाटिल, जो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी है। इस किताब का मूल्य है 250 रुपये, 100 रुपये की छूट है, 150 रुपये में ये किताब मिलेगी। जाति व्यवस्थेचा बळी शेतकरी, इस किताब का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। जाति व्यवस्थेचा बळी शेतकरी शिवाजीराव पाटिल, इनके द्वारा लिखित एक किताब है, जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर हो रहा है। माननीय इंजीनियर राजेंद्र सिंह जी, जो कि सालपुर अलीगढ़ यूपी से है, यहाँ पर 20,000 रुपये की राशि भेंट करना चाहते हैं। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए और ये 20,000 रुपये की राशि जो है वो यहाँ पर साफ ये विभा करें। मान्यवर डॉक्टर अनिल जाठी, जो कि उज्जैन से है, नागभूमि में पहली बार आए हैं, तो 11,000 रुपये की राशि इस जन आंदोलन को भेंट कर रहे हैं। वो मंच पर आए और ये राशि जो है वो माननीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। इनाम करें। जबलपुर यूनिट के साथी है, वो यहाँ पर 30,000 रुपये की राशि जो है यहाँ पर भेंट करना चाहते हैं। जबलपुर की राशि, उनसे जबलपुर के साथी वो मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये 30,000 रुपये की राशि भेंट करें। तारा सिंह पाल जी जिलाध्यक्ष है बामसे औरैया से, वो 5,000 रुपये की राशि भेंट करना चाहते हैं। तारा सिंह पाल जी मंच पर आए और ये 5,000 रुपये की राशि भेंट करें। तारा सिंह दिखाना चाहिए सब ब्रह्मानंद आगे हो जा रहा है। पठेरिया, बहुत सा कमी है, जो कि छोटा कमी है, बोर दे रहा है। इटावा से है, 5,000 रुपये की राशि भेंट करना चाहते हैं। 5,000 रुपये की राशि भेंट करें। माननीय नफीम सिद्दीकी देने के लिए